Assalamualaikum everyone. My name is Khalid Khan and you're watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, topic 23 moral verbs, offers, suggestions, advices and criticism. आज हम सीख रहे हैं ऑफर, सजेशन, एडवाइसेस एंड क्रिटिसिज्म और इनमें कौन कौन से मॉरल वर्ब्स इन्वॉल्व होते हैं वो आज देखेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज फ्रीक्वेंटली हमें ज़रूरत पड़ती है किसी को मशवरा देने की, किसी को ऑफ़र देने की और किसी को क्रिटिसाइज़ करने की भी, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो हमारे भाई खबरें देख देख के, आप बात समझ रहे हैं ना मेरी, हर वक्त हाँ जी क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, इसको यूँ होना चाहिए। और साथ साथ उन भाइयों के लिए भी जो क्रिकेट मैच देखते रहते हैं, बोलते हैं इसको ऐसा करना चाहिए तो इसको वैसा करना चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली। वेल एनीवे, शैल आई गिव यू द ट्रीट टुडे। ये हमारा टाइटल सेंटेंस आज का कि क्या मुझे आपको आज ट्रीट देना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स मूव अहेड। देखें, जैसे कि हमें पता है कि हम मॉडल वर्ब्स जो सीख रहे हैं वो हम टॉपिक वाइज सीख रहे हैं। तो हमने पहली वीडियो में एबिलिटी को सीखा, अब हम सीख रहे हैं ऑफर, सजेशन, एडवाइस एंड क्रिटिसिज्म। बाकी हम आगे चल के दूसरी वीडियोस में सीखते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम देखें। अब सबसे पहली बात यह है कि हम पहले समझते हैं ऑफर, सजेशन, एडवाइस एंड क्रिटिसिज्म है क्या और इनको हम क्यों बोले हैं। जैसे कि अब देखें, इनमें जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल होंगे वो तो लिखे भी हैं, शैल, विल, मस्ट, शुड एंड ought टू, मगर साथ साथ इनकी मीनिंग को भी हम समझते हैं। जैसे कि टॉकिंग अबाउट द ऑफर्स बेसिकली मीन्स अ काइंड ऑफ विलिंग टू डू समथिंग फॉर समबडी और गिव समथिंग टू समबडी इन फेवर। यानी कि जब हम बात करते हैं ऑफर्स की, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि हम किसी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उसकी फेवर करना चाहते हैं। दैट इज समथिंग लाइक ऑफर्स। And suggestion and advice just pretty much means a feeling, thought or an opinion about what somebody should do in a particular situation. हम suggestion and advice की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बुनियादी तौर पे कि हमारी एक फीलिंग होती है, हमारी सोच होती है और एक राय होती है कि किसी को कुछ करना चाहिए या किसी को कुछ नहीं करना चाहिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, ख़ास सिचुएशन के अंदर। तो हम उसको मशवरा देते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, blah blah blah. While criticism fundamentally means the act of expressing disapproval of somebody or something and opinion about their faults and bad qualities. अच्छा, criticism बहुत हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इसको अप्रोच किया जा रहा है और आजकल हर कोई दूसरा बंदा है ना, सियासत में भी इन्वॉल्व नज़र आता है, वो कुछ ना कुछ मशवरे ही दे रहा होता है कि यूँ नहीं करो, मुँह करो, यूँ नहीं करो, यूँ करना चाहिए। बहरहाल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए, बस अपने ही मामले देखना चाहिए। वेल एनीवे, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको यूँ करना चाहिए, आपको यूँ नहीं करना चाहिए। फॉल्ट्स के बारे में जिक्र किया जाता है और उनकी बुराइयों को जिक्र किया जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब वन बाय वन सीखते हैं ऑफर्स क्या है, सजेशन एंड एडवाइस और क्रिटिसिज्म। इन सबको हम वन बाय वन लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले ऑफर्स सीखते हैं कि ऑफर्स को हम किस तरह बोलेंगे। इसके अंदर दो मॉडल वर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे। नंबर 1 इज शैल एंड नंबर 2 इज विल। अब तक हमने विल को जस्ट लाइक फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में देखा था, विल लगता है, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी देखा था, मगर अब हम इसको जस्ट लाइक एक ऑफर्स के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन होगा क्या, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, शैल और विल लगाएंगे, उनमें से एक लगाएंगे, ठीक है, और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे प्लस एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे। अच्छा देखिए, जो कि विल है, एक्चुअली विल क्या है, उसके साथ हम कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी तक कॉमन है ये। मगर शैल जो है उसको ज़्यादातर 3 सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है ज़्यादातर, मगर सबके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर आई, यू एंड वी, इसके साथ शेल को ज़्यादा अप्रोच किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑफर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और इसके इन दोनों के दूसरे भी पर्पस होते हैं, मगर अभी हम फ़िलहाल ये देख रहे हैं कि इनको हम ऑफर्स के तौर पे कैसे बोल सकते हैं। देखें, शेल आई गिव यू द ट्रीट टुडे, जो कि हमारा टाइटल सेंटेंस है,
तो जब हम शैल का इस्तेमाल करेंगे तो एक्चुअली जब ऑफर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉर्मल ऑफर बनेगी, जबकि विल के साथ हम जब ऑफर देंगे तो वो नॉर्मल बनेगी, यानी कि नॉर्मल होगी, वो फॉर्मल नहीं होगी, नॉर्मल से, जैसे कि हम रूटीन लाइफ में बात करते हैं, ठीक है। आई विल ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट व्हेन आई गो टू ऑफिस, देखें सिंपल है ना, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा जब मैं ऑफिस जाऊंगा। तो ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन होती है ज़िंदगी के अंदर, हम रूटीन लाइफ में वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम मज़ीद और चीज़ें सीखते हैं। अब देखें स्ट्रॉन्ग सजेशन, एडवाइस एंड क्रिटिसिज्म। जब हम किसी शख्स को ये बोलते हैं कि आपको लाजमन ये करना चाहिए, आपको लाजमन ये करना पड़ेगा, जब हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस का फार्मूला बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट कोई भी हो हमें मस्ट लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, आसानी से जुमला बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अफर्मेटिव है इसका, मैंने वी एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया, वी मस्ट ओबे द टीचर्स। अच्छा, ये तो मेरे फेवर में बात हो गई, क्या हाल है। वैसे आज होता है, अब दोबारा ट्रेंड तो चल गया है कि टीचर्स की इज्जत करें, टीचर्स डे भी मनाया जा रहा है, चलें भारत, अच्छी बात है, ठीक है जी। वी मस्ट ओबे द टीचर्स, हमें लाजमन टीचर्स को ओबे करना चाहिए, यानी कि उनका कहना मानना चाहिए, ठीक है। जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम डू या डज नॉट नहीं लगाएंगे, ना ही डिड नॉट या विल नॉट नहीं लगाएंगे, सिंपली हम मस्ट के साथ नॉट लगा देंगे। वी मस्ट नॉट मिसबिहेव विद द टीचर्स, हमें टीचर्स के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, यानी कि बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जब हम सवाल बनाएंगे तो हम डू डज वगैरह कुछ चीज़ नहीं, बिल्कुल सिंपल, हम मस्ट को पहले ले आएंगे और बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। मस्ट वी ओबे द टीचर्स, क्या हमें टीचर्स को ओबे करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। और इसी तरह जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ हम नॉट और मजीद ऐड कर देंगे, मस्ट वी नॉट ओबे द टीचर्स, क्या हमें टीचर्स का कहना नहीं मानना चाहिए, इस तरह के जुमला बनाएंगे, ठीक है। तो कोई भी लाजमन वाली सिचुएशन हो कि हमें लाजमन ऐसा करना चाहिए तो हम मस्ट लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, कोई चीज़ ऐसी है मॉरली बेटर थिंग टू डू, यानी कि अखलाकी तौर पे कोई चीज़ करना बेहतर है। अक्सर ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कोई आपको शुक्रिया अदा करता है तो आपको अखलाकन उसका भी शुक्रिया अदा करना पड़ता है, कोई आपको सॉरी कहता है तो आपको अखलाकन ये कहना पड़ता है नहीं कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, फाइन, नो टेंशन, नो वरीज, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अखलाकन हमें करनी पड़ती हैं, उन सिचुएशन में हम ये सेमी मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ought to, ठीक है। अब देखें, इसमें एक छोटी सी चीज़ आ रही है कि इसके बाद टू आ रहा है, तो इसमें परेशान नहीं होना, टू है इसके साथ ही आएगा हमेशा, और इसमें क्या है, सब्जेक्ट कोई भी हो ought to आएगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, सिंपली ought to को आप समझें एक ही वर्ड समझ लें तो बस आसान हो जाएगा। इसका अफर्मेटिव जुमला है, ही ought to thank her, उसको उसका लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। चाहिए तो हमने पिछली स्लाइड में भी सीखा था कि आपको ये करना चाहिए, वो करना, मगर वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस थी, लाजमन करना चाहिए। अब हम अखलाकी तौर पे कुछ चीज़ बोल रहे हैं, किसी को करना चाहिए, ठीक है। निगेटिव में हम क्या करेंगे, ही ought not, ठीक है, ought not to thank her, उसको अखलाकी तौर पे उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। सवाल बनाएंगे तो ought को हम पहले ले आएंगे, ought he to thank her, क्या उसको उस लड़की का या औरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ought he not to thank her, क्या उसको उस लड़की का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। तो इन सब सिचुएशंस में हम वर्ब्स और सब्जेक्ट वगैरह चेंज करते रहेंगे और हमारे जुमले बनते रहेंगे, अखलाकी तौर पे हम कुछ अच्छाइयाँ करेंगे, क्या ख्याल है। ऐसे तो बहुत बुराइयाँ कर रहे हैं मगर हम कुछ अच्छाइयाँ भी करेंगे, आई एम जस्ट किडिंग, ओके। वेल एनीवे, मूव ऑन। अब हम बात करते हैं द बेस्ट और राइट थिंग टू डू इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट के अंदर और फ्यूचर के अंदर कोई बेहतरीन सी चीज़ जो हमें करना चाहिए, यानी कि बेहतरीन से मुराद समझें कि ये हमारे लिए अच्छा है कोई चीज़ करना, तो हम कहते हैं यार आप ये कर लें, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। इन सब सिचुएशंस में हमें ये कहना पड़ता है ये अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए, तो हम शुड लगाएंगे। इसको इस तरह लगा लें, समझ लें कि अब जैसे हमने मस्ट सीखा है
लाजमन कोई चीज़ करनी होती, उससे नीचे नीचे वाली जो डिग्री है वो शुड की है कि अब हम किसी को मशवरा दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, नो टेंशन, शुड लगाएंगे हम, और प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, जुमला हमारा मुकम्मल हो जाएगा। देखें, शी शुड प्रैक्टिस रेगुलरली, उसको चाहिए कि वो रोज़ाना प्रैक्टिस करें। अब देखें, चाहिए मीन्स द बेस्ट थिंग, ये उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि वो प्रैक्टिस करें। नेगेटिव जब बनाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद शुड नॉट लगाएंगे, डज नॉट, डू नॉट, नथिंग, ओके। शी शुड नॉट, और शुड नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है शुडेंट। शी शुडेंट प्रैक्टिस रेगुलरली, मगर तो बात अजीब हो गई, क्या ख्याल है? ओके, अब सवाल देखें। जब सवाल बनाएंगे तो शुड को हम पहले ले आएंगे, डज नॉट, डू नॉट, ये सब कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है। शुड शी प्रैक्टिस रेगुलरली, क्या उसको रोज़ाना, या रोज़ाना से मुराद अमूमन जो होती है प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव हम बनाएंगे तो शुड शी नॉट प्रैक्टिस रेगुलरली, क्या उसको रोज़ाना प्रैक्टिस या रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब देखें द बेस्ट और राइट थिंग टू डू इन द पास्ट। अब आगे बात थोड़ी सी डिफरेंट, कि पास्ट के अंदर कोई चीज़ हमें करना चाहिए थी वो हमने नहीं करी, यानी कि या पास्ट में कोई काम हमें नहीं करना चाहिए था कर लिया। तो अगर सवाल भी पूछना है तो कि क्या मुझे ऐसा काम करना चाहिए था, तो कहने का मकसद ये, पास्ट के अंदर जब हम बोलना पड़ेगा तो हम मस्ट या ought to नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ शुड लगाएंगे। चाहे वो बात हो लाजमन की, चाहे वो अखलाकी तौर पे अच्छी बात हो, या चाहे वो नॉर्मल या बेस्ट थिंग हो, हमें सिर्फ एक ही वर्ड लगाना है, शुड। अब हम दो वर्ड नहीं लगा सकते, ठीक है। यानी कि मस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, गलत हो जाएगा जुमला, और ought to भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, शुड के बाद हम हैव लगाएंगे, यहाँ ये चेंजेस होगी, ठीक है। शुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अब मिसाल देखते हैं थोड़ी। यू शुड हैव सीन द डॉक्टर, अब यहाँ पर एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो इसका जब नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा, यू शुड नॉट हैव सीन द डॉक्टर, इस तरह करके। अच्छा, मैंने मिसाल है जो दिए हैं वो चारों फेसेस दिए हैं वर्ब्स के, ताकि अच्छी तरह से आप समझ जाएं। नेगेटिव भी बन जाएगा, इंटेरोगेटिव भी बन जाएगा, ठीक है। आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। जब इसका दूसरा जुमला है वो है बी स्टेट वर्ब के साथ, ही शुड हैव बीन एट होम, उसको घर पर होना चाहिए था, यानी कि वो घर पे नहीं था जब उसको तवक्को की गई थी कि उसको घर पे होना चाहिए था, मगर नहीं था। तो अब वक्त गुजर गया, हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। ही शुड हैव बीन एट होम, तो देखें शुड हैव जो बिन है एक्चुअली बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह अगला जुमला है, शी शुड हैव हैड द एड्रेस, उसके पास एड्रेस होना चाहिए था, इट मीन्स शी डिडंट हैव एड्रेस, ठीक है। तो जब वक्त गुजर जाता है तो हमें अक्सर ऐसा होता है, यार तुम्हें बाइक में पेट्रोल डलवाना चाहिए था, या तुम्हें ये कर देना चाहिए था, तुम्हें पार्सल भेज देना चाहिए, इस तरह के बहुत सिचुएशंस होती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, आखिरी जो जुमला है वो है, योर सिस्टर शुडंट हैव गॉट एंग्री विद हिम, हाँ, गेट एज ए चेंजिंग स्टेट के साथ, आपकी बहन को उनसे नाराज, गुस्से उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। वाह, कभी कभार ऐसा होता है, शादी ब्याह में गए, थोड़ी सी गैदरिंग जमा हुई, किसी रिश्तेदार से किसी रिश्तेदार का गुस्सा हो गया कोई, ठीक है, तो ये होता है। तो फिर हम बाद में बोल रहे होते हैं आपको ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो योर सिस्टर शुडंट हैव गॉट एंग्री विद हिम, आपकी बहन को उनसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। वेल एनीवे, आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। अब इनका निगेटिव भी बन जाएंगे, इंटेरोगेटिव भी बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आएगा, ठीक है। ठीक हो गया जनाब अली, आज का टॉपिक भी ख़त्म हो गया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक था, और मुझे 100% यकीन है आपको समझ में तो आ ही गया होगा। क्या करें, नहीं आया क्या? बहुत आसान जो था, क्या करें। ओके, दैट्स गुड, फाइन। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।